अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू सैगल मोटर्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ होंडा सिविक लवर्स के लिए है। क्योंकि अगर आप देखें तो होंडा सिविक की वैसे तो आपको हर मॉडल की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन सिविक एक्स के अंदर 2018, 2017, 18, 19 ये तीन मॉडल्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत कम मिलते हैं, ढूंढने से भी आपको नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाएँ तो अच्छी हालत के अंदर आपको ये गाड़ी नहीं मिलती। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 2019 मॉडल की होंडा सिविक लेकर आया हूँ, जो कि है भी यूजी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी जस्ट 47,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, इसकी प्राइस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि ना सिर्फ ये गाड़ी लो माइलेज है, 47,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, इसके साथ साथ इस गाड़ी की कम्प्लीटली बॉडी स्क्रैच लेस है, बग़ैर किसी रीपेंट के है और बहुत ही अच्छी हालत के अंदर है ये गाड़ी। तो जब आप इस गाड़ी को रियल में देखेंगे, आकर विज़िट करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। सो आएँ डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और इसको आपको डिटेल से दिखाते हैं। इसका एक्सटीरियर इंटीरियर तफसील से देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी की पर नज़र डाल दीजिए। सो हमारे पास एक अदद रिमोट की आती है जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। होंडा की ब्रांडिंग है एक तरफ और नीचे आपको एक छोटा सा बटन मिलता है जिसको आप स्लाइड करेंगे तो इसकी की मैनुअल तरीके से आप स्लाइड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास दूसरी तरफ लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर का ऑप्शन आपको मिलता है। आइए ज़रा आप गाड़ी की तरफ आते हैं, डिटेल्स की बात करते चलें। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस गाड़ी के अंदर न्यू शेप की आइकॉनिक लाइट्स आपको मिलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, और साथ ही ये कंप्लीट एलईडी लाइट्स होती हैं। लो बीम, हाई बीम, तमाम तर चीज़ों के लिए एलईडीज़ का यूज़ किया जाता है। और इसके डीआरएल्स यहाँ पर आपको नीचे मिलते हैं, लाइट्स के बिल्कुल नीचे, जो कि काफ़ी मज़ेदार नज़र आते हैं। और इंडिकेशन आईब्रो स्टाइल के अंदर आपको मिलती है। और साथ ही साथ इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आपको ये मार्कर लाइट्स मिलती हैं जो कि रात के टाइम नॉर्मली ऑन ही रहती हैं। और इसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि प्री इंस्टॉल्ड है। बम्पर काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। और साथ ही साथ क्योंकि ये यूजी वेरिएंट है तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। और बैच के सराउंडिंग में आपको ग्रिल मिलती है क्रोम फिनिश के अंदर, जो कि काफ़ी मज़ेदार लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बॉनेट आप ऊपर से देख सकते हैं, इस गाड़ी का ये कंप्लीट स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। सिंगल स्क्रैच, सिंगल डेंट भी आपको इसके बॉनेट के ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो फ्रंट लुक्स गाड़ी की 10 आउट ऑफ 10 है। रिम्स की तरफ अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर सिविक की जो आइकॉनिक लुक्स आती थी उसमें 16 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं। सिविक एक्स के अंदर नॉर्मल वाली वेरिएंट के अंदर 16 इंच के रिम्स आते थे, जबकि आरएस जो था उसके अंदर आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते थे। तो क्योंकि ये सिविक एक्स सिंपल यूजी है तो इसमें 16 के रिम्स आते हैं। योकोहामा का ब्रांड न्यू टायर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है जो कि बहुत सॉफ्ट है और आपको इस गाड़ी को चलाकर इन टायर्स के साथ मज़ा आने वाला है। उसके अलावा ऊपर अगर आप आएंगे तो इसके जो साइड मिरर्स हैं ये बेसिकली रिट्रैक्टेबल होते हैं। तो मैं अगर इस गाड़ी को लॉक करता हूँ तो आप देखें इस तरीके से ये फ़ोल्ड हो जाएंगे, और जब मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो इस तरीके से ये उसके साथ ही अनफोल्ड हो जाएंगे। मतलब ये एक बड़े मज़ेदार फीचर आपको इसमें मिलता है। इसके साथ साथ इंडिकेशन मौजूद है, प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है। तो अगर आपने गाड़ी को लॉक करना है तो आप इस बटन को प्रेस करिए, ये इस तरह से लॉक हो जाएगी। लेकिन अनलॉक करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे, इसके अंदर सेंसर मौजूद है, उसको डिटेक्ट करते हुए ये आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। उसके अलावा रेन वॉइसर्स हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड हैं। रियर साइड पर स्मार्ट एंट्री नहीं आती, बट डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो इसकी विंडोज़ की एक कंप्लीट डिज़ाइनिंग हुई हुई है और यहाँ पर एक लास्ट में आपको क्वार्टर पैनल मिलता है। इस क्वार्टर पैनल की वजह से जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो इसका रूफ लाइनिंग काफ़ी लो है और इंटीरियर बिल्कुल भी आपको तंग नहीं लगता, कंजेस्टेड नहीं लगता, क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगता, जस्ट इस छोटे मिरर की वजह से, क्योंकि गाड़ी के अंदर अमाउंट ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा आता है जिसकी वजह से आपको दिखने में ये अंदर से काफ़ी स्पेशियस मालूम होती है। उसके साथ साथ काफ़ी बड़ी विंडोज़ आपको मिलती हैं तो वो भी आप कंफर्टेबल होकर व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखें तो ये एक आइकॉनिक फास्टबैक डिज़ाइन के अंदर आती है जो कि इस गाड़ी को एक अपनी ही डिफरेंट क्लास वाली कैटेगरी में डालती है और इसकी लुक्स बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब मेरे ख़्याल में सिविक की जितनी भी जनरेशन है उसमें एक 8th जनरेशन होंडा सिविक रिबॉर्न बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद ये जनरेशन होंडा सिविक की बहुत खूबसूरत थी, बाकी भी खूबसूरत थी, लेकिन ये वाली जो 2 जनरेशन थी इन्होंने मतलब ब्यूटिफिकेशन का एंड था इन गाड़ियों के अंदर। अच्छा, अगर आप रियर साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो इसके रियर पिलर्स हैं वो यहाँ से एक्सटेंड करते हुए इसके बॉनेट तक, बूट तक आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ख़त्म होते हैं, उसी तरह वहाँ से भी।
तो ये रियर साइड से भी गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं और एरोडायनेमिक भी लुक मिलती है इनकी वजह से। बाकी रियर साइड पर आपके पास आइकॉनिक सिविक एक्स वाली सी शेप लाइट्स आ जाती हैं जो कि हैलोजन और एलईडीज़ का कॉम्बिनेशन है। सिविक की ब्रांडिंग है और इस तरफ आपको वेरिएशन की ब्रांडिंग मिलेगी, यानी कि ये 1.8 IV टेक ओरियल है। अगर मैं इस गाड़ी का बूट ओपन करूं, और इसके बूट ओपन करने के डिफरेंट 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इसके दरवाजे के अंदर, ड्राइवर डोर के अंदर एक बटन मिलता है जिसको प्रेस करें तो बूट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि की के ऊपर दिए गए इस बटन को प्रेस करें तो बूट ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका, यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, इसे प्रेस करें तो बूट आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इसका बूट देखेंगे तो सबसे मेन चीज़ के जो पहले वाली सिविक आती थी 2016-17 वाली, उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलती थी। ना ही हिंजेस के ऊपर कवर होता था, ना ही यहाँ पर कवर होता था। लेकिन फिर इस गाड़ी के अंदर जो बाद में मॉडल्स आए, इनमें ये कवर ऐड कर दिया गया था, जो कि अब काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और जर्मन गाड़ियों की तरह ये हिंजेस भी प्रॉपरली कवर्ड हैं प्लास्टिक कवर से। ये इसमें मैट डला हुआ है जिसकी वजह से इसका ओरिजिनल मैट बहुत अच्छी हालत के अंदर है, ब्रांड न्यू है। और नीचे हमारे पास ये स्पेयर रिम है, प्लस ये इसकी टायर रिप्लेसमेंट किट है जो कि अच्छी हालत के अंदर है। और स्पेयर रिम के लिए सिंपल स्टील रिम आपको मिलता है। और ये आप इसकी लुक्स देख सकते हैं। बूट गाड़ी का ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है, बहुत अच्छी हालत के अंदर है। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं और आएँ अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इसके इंटीरियर की एक वाइड लुक दिखाते हैं। और इंटीरियर आप देखें, सीट्स के ऊपर प्रॉपरली प्लास्टिक कवर्स इंस्टॉल्ड हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है पूरा का पूरा गाड़ी का इंटीरियर, क्योंकि ये गाड़ी ड्राइव ही बहुत कम हुई हुई है। अच्छा, ड्राइवर डोर की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। सॉफ्ट मटेरियल है, सिल्वर फिनिश है और लेदर का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शंस की तरफ आएँ तो ड्राइवर वाली विंडो और फ्रंट पर दोनों विंडोज़ ऑटो हैं, बाकी इलेक्ट्रिक हैं। सेंट्रल लॉकिंग है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है विंडोज़ के लिए, और साइड मिरर्स के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये है वो बटन जिससे आप इसकी डिग्गी को अनलॉक कर सकते हैं। और साथ ही इसके डोर के ऊपर एक स्पीकर ग्रिल आपको मिलती है। इंटीरियर में आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। अब अगर आप देखें तो ये स्लीपिंग मोड शो कर रहा है और इसमें वाइट कलर की लाइट स्लोली ऑन होती है और ऑफ हो रही है। लेकिन जब ये स्टार्ट होगी तो इसके बटन के अंदर रेड कलर की लाइट ग्लो करती है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का लेदर स्टिच्ड है, ये 3 स्पोक होता है और कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। और इस पर यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन ये बेसिक होता है। और इसके साथ साथ ये टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल भी होता है। इस गाड़ी की सीट्स लेदर वाली आपको मिलती हैं, ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में है। और क्योंकि डे 1 से इसके ऊपर ये प्लास्टिक कवर्स लगे हुए हैं तो इसकी सीट्स ना तो इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई हैं, ना ही इतने ज़्यादा स्क्रैचेस होंगे, तो काफ़ी अच्छी हालत में इस गाड़ी की सीट्स आपको नज़र आएंगी। इंटीरियर की बात अगर करते चलें तो गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। नॉर्मली इस एज की गाड़ियों में वेयर एंड टेयर आपको डैशबोर्ड पर नज़र आ रहा होता है। डैशबोर्ड तो बिल्कुल इसका ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ही है, स्क्रैचलेस है। उसके अलावा गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और इसके माइलेज भी मैं आपको एग्जैक्टली सही तरह से दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये आपको वेलकम करेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास ये गाड़ी 47,390 किलोमीटर्स चली हुई है। राइट साइड पर फ्यूल इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा होगा, लेफ़्ट साइड पर इंजन हीट इंडिकेटर है, और दरमियान में रेव काउंटर के साथ ही डिजिटल स्पीड मीटर आपको मिलता है। और तमाम तरह आने वाली सिविक्स में मेरे ख्याल से इस गाड़ी का मीटर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। उसके अलावा डैशबोर्ड की अगर बात करें तो इसका डैशबोर्ड बहुत ही खूबसूरत है, मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन हुआ है। सेंटर में 2 एयर वेंट्स हैं, इनके दरमियान में आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाती है। उसके अलावा 2 एयर वेंट्स आपको साइड्स पर मिलते हैं, एक यहाँ है और एक वहाँ पर पैसेंजर के लिए आपको मिलता है। इसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास ये एंड्रॉयड पैनल है, ये तकरीबन 7 से 8 इंचेस की स्क्रीन आपको इसमें मिलती है, जिसकी टॉप पर आपको डीवीडी प्लेयर का ऑप्शन भी मिलता है। और क्योंकि ये एंड्रॉयड पैनल है तो इसमें आप एंड्रॉयड की तमाम तर ऐप्स को चला सकते हैं। और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब अगर आप इसकी स्पीड देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि हार्डवेयर इसका काफ़ी अच्छी उसमें यूज़ हुआ है, ये लैग नहीं कर रहा। हालांकि आजकल मॉडर्न गाड़ियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव वाली भी अगर आप देखें तो उसमें भी लैगी इंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये अब आप देख सकते हैं इसका फ्रंट कैमरा एक्टिवेट हो चुका है, जो कि यहाँ पर आपको व्यू प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कैमरा का एंगल चेंज हो चुका है, और अब हमारे पास इसका इंटीरियर कैमरा एक्टिवेट हो चुका है, जिसका व्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इंटीरियर कैमरा को आप डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के लिए कर सकते हैं, और भी रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हैं इंटीरियर कैमरा से। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इसकी। उसके साथ साथ थर्ड कैमरा इसका रियर कैमरा है, तो आप यहाँ से तीसरा कैमरा भी एक्सेस उस तक भी कर सकते हैं। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। होम पर आ जाते हैं तो ये बाकी आप एंड्रॉयड की तमाम तरह ऐप्स इसमें चला सकते हैं, क्योंकि ये एंड्रॉयड पैनल है।
उसके अलावा नीचे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। ये ड्यूल जोन नहीं होता बट स्टिल ऑटो वाला ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। तो जस्ट आप ऑटो को प्रेस कर लें, बाहर का टेम्परेचर सेंस करते हुए ये गाड़ी इनसाइड का टेम्परेचर खुद ही मैनेज करेगी। उसके अलावा नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है यहाँ पर आपके पास। प्लस ये गाड़ी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, ट्रिप्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन इसमें आपको S और लो मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके साथ साथ हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ से आप इसकी हैंड ब्रेक को इंगेज या डिसंगेज करेंगे। साथ ही साथ ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, जिसको आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इकॉन का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। प्लस नीचे हमारे पास कप होल्डर्स वगैरह का ऑप्शन है, और अगर आप इस कवर को ऊपर उठाएं तो इसके नीचे एक काफ़ी अच्छा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको दिया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये ग्लव बॉक्स है, लॉकेबल नहीं है, और यहाँ पर आपके पास ये यूज़र मैनुअल्स वगैरह इसके पड़े हैं, और अच्छे और डिसेंट स्पेस इसमें आपको मिल जाती है। रूफ़ के ऊपर सनशेड्स में हमारे पास मिरर्स का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर्ली इनके ऊपर प्लास्टिक शीट्स चढ़ी हुई हैं तो मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। इसके साथ साथ सन रूफ़ को आप यहाँ से ओपन या क्लोज़ करेंगे, और ये वन टैप ऑपरेशन के साथ आता है, तो सिंपल एक बार टैप करने से ये ओपन हो जाएगा और इस तरीके से ये क्लोज़ भी हो जाएगा। करोला से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। करोला में आपको ऑटो ऑन करने के लिए थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ता है, जबकि इसका एक ही बार टैप करने से ओपन और क्लोज़ भी हो जाता है। सन ग्लास होल्डर हमारे पास नहीं आता। बाकी रूफ़ हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, और ये मिरर ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता। इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ जो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा वो ये है कि करोला के साथ अगर लेट्स से कि मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूँ, तो इस गाड़ी की ये जो सीट की हाइट है ये थोड़ी सी कम है। करोला की सीट थोड़ी ऊंची है, जिसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठते हैं, लेकिन हाइट कम होने का एक और एज है, वो ये है कि अगर आप देखें करोला की निस्बत इस गाड़ी की हेड स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और एक और बात भी कि इस गाड़ी का क्योंकि फास्ट बैक वाला डिज़ाइन है, तो नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों में हेड स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो मेरे सर में और इसके छत में तकरीबन 3 इंचेस से ज़्यादा का गैप है, तो 6 फुट तक का बंदा भी कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। और सीट की हाइट तो लो है, लेकिन इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि आप बैठकर इसमें बिल्कुल भी अनईजी नहीं होते और सुपर कंफर्टेबल होते हैं। प्लस लेग स्पेस बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर, नी स्पेस इस गाड़ी के अंदर करोला से ज़्यादा है, तो आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। फुट वेल्स के अंदर बहुत अच्छी जगह है, जिसमें आप पाँव बिल्कुल आगे तक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में यहाँ पर ये बिल्कुल पीछे क्वार्टर पैनल्स आते हैं, तो इनके होने की वजह से आप बिल्कुल यहाँ से भी बाहर का व्यू देख सकते हैं। और अगर आपने सारे ऐसे पीछे रखा हुआ है और इस तरफ देखते हैं तो फिर भी आपको बाहर का व्यू कुछ हद तक नज़र आता है, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल फील काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। विंडोज़ इसकी काफ़ी बड़ी हैं, और अगर मैं इसकी विंडो को नीचे करूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा एरिया ये वाला ऊपर रह जाता है। उसकी वजह कि विंडोज़ की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी विंडो नीचे तक नहीं जा सकती। सो इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। और इसके साथ साथ ओवरऑल रियर इंटीरियर की कंडीशन काफ़ी मज़ेदार है। रियर सिटिंग पोस्चर काफ़ी मज़े का है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। एक चीज़ बुरी है वो ये कि यहाँ पर सेंटर में आपको एक हम्प मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो 3 पैसेंजर्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन 2 पैसेंजर्स के लिए सुपर कंफर्टेबल जगह यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ रियर पैसेंजर्स की मज़ीद कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको 2 अदद एयर वेंट्स भी मिलते हैं, तो वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजन की बात कर लें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1800 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। ये नॉन टर्बोचार्ज इंजन होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और क्योंकि इसमें टर्बोचार्जर का यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये आप नॉर्मल फ्यूल पर भी यूज़ कर सकते हैं बगैर हाई ऑक्टेन यूज़ किए। बाकी इंजन बे की कंडीशन आप देख सकते हैं। ऊपर हमारे पास इंसोलेशन वगैरह मौजूद है। फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको आराम से 12 से 14 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। सो ये था आज का रिव्यू 2019 मॉडल होंडा सिविक UG का। अगर आप इसे ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड प्राइस या और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।